Good morning students. Now in today's lecture we will discuss a new point, that is apparent weight in lift. जैसे देखिए लास्ट लेक्चर हमने रियल फोर्सेस एंड सूडो फोर्सेस, तो सूडो फोर्सेस कब अराइज होते हैं जब वहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना। जैसे लास्ट लेक्चर हमने एग्जांपल भी देखा था कि सर्कुलर मोशन में कौन सा सूडो फोर्स या नॉन रियल फोर्स एक्सर्ट होता है, दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसी तरह से लिफ्ट के अंदर भी एक सूडो फोर्स मतलब अपीयर होता है। ओके, तो यहाँ पर लिफ्ट के अंदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों कंडीशंस में एपरेंट वेट क्या होता है, वेट में क्या चेंज आता है, कहाँ पर मतलब कहाँ पर सूडो फोर्स अराइज होता है और कहाँ पर नहीं होता है, ये हम यहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस वाइज देखने वाले हैं। देखिए एपरेंट वेट इन लिफ्ट, इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, लिफ्ट इज़ एट रेस्ट, लिफ्ट रेस्ट है। ओके, सपोज ये लिफ्ट है और ये लिफ्ट का फ्लोर है यहाँ पर, तो इट इज़ एट रेस्ट। रेस्ट मतलब वेलोसिटी क्या होगी इसकी, ज़ीरो होगी, मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर वेलोसिटी नहीं तो एक्सेलरेशन भी नहीं होता है, ठीक है। और सपोज़ यहाँ पर एक वेइंग मशीन है और इस वेइंग मशीन के ऊपर एक पर्सन खड़ा है इस तरह से, इट इज़ स्टैंडिंग ऑन दिस वेइंग मशीन, ओके, विच इज़ एट रेस्ट। तो फ्लोर ऑफ द लिफ्ट भी यहाँ पर रेस्ट है। तो वेइंग मशीन के ऊपर अगर ये पर्सन खड़ा है तो यहाँ पर इसका जो वेट होगा, वेट की डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड, W दैट इज़ इक्वल टू mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। वेट मतलब एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ये इस पर्सन का जो वेट होगा दैट इज़ एक्टेड ऑन वेइंग मशीन, उसका जो सरफेस होगा उसके ऊपर ये वेट एक्ट होगा। एंड इफ़ वी कंसिडर दिस इज़ एन एक्शन फोर्स, ओके, तो सरफेस ऑफ द वेइंग मशीन एक्सर्ट रिएक्शन फोर्स, तो इस पर्सन के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट होगा ना, दैट इज़ डिनोटेड बाय R, और ये नॉर्मल होता है टू द सरफेस, सो इट इज़ आल्सो नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट फोर्स आ गया, ठीक है। नो वेइंग मशीन और पर्सन और फ्लोर ऑफ द लिफ्ट ऑल आर एट रेस्ट। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि नॉर्मल रिएक्शन गेट बैलेंस बाय इज वेट, वेट जो यहाँ पर होता है वो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस होता है। तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए R इज़ इक्वल टू mg, R इज़ इक्वल टू mg, ओके। तो जितना इसका ट्रू वेट होगा उतना यहाँ पर वेइंग मशीन में दिखाई देगा यहाँ पर, सो दैट इज़ कॉल्ड ट्रू वेट, ट्रू weight. So this is true weight. So what is true weight of the person? True weight is equal to mg, mg true weight होता है, okay, therefore true weight W is equal to mg। तो नॉर्मल रिएक्शन और ट्रू वेट दोनों बैलेंस हो जाते हैं यहाँ पर। तो इस कंडीशन में मतलब लिफ्ट इज एट रेस्ट, द पर्सन कैन ऑब्जर्व हिज ट्रू वेट इन द वेइंग मशीन, ओके। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, लिफ्ट इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। सपोज यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी यहाँ पर कैसे होगी, कांस्टेंट। अब जबकि वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पर, एक्सेलरेशन होगा जीरो, सो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। कंसिडर करते हैं कि लिफ्ट इज़ मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए यहाँ पर एक वेइंग मशीन है, इसके ऊपर पर्सन खड़ा है इस तरह से, ठीक है। तो लिफ्ट का फ्लोर जो होगा ये अब कांस्टेंट नहीं, इट इज़ मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा यहाँ पर, तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, ओके, mg, एंड द सरफेस ऑफ द वेइंग मशीन एक्सर्ट a normal reaction on the person, so this is normal reaction. Now the floor is moving upward, तो upward force होगा ना यहाँ पर, upward force यहाँ पर होगा, so upward force होगा यहाँ पर m into a, ये upward force होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक बैलेंस इक्वेशन क्या होगा, जबकि ये फ्लोर मूविंग अपवर्ड है, इसका मतलब R की वैल्यू mg से ज़्यादा है, इसलिए ऊपर की तरफ ये रिजल्टेंट फोर्स है ना, तो फिर R माइनस mg इज इक्वल टू, अब दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा,
यम इंटू ए, दिस इज द फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स है ना, तो ये यम इंटू ए। नो आर इज इक्वल टू माइनस एम जी, अगर इधर लाते हैं तो यम जी प्लस यम ए, आर इज इक्वल टू यम जी प्लस यम इंटू, देखिए लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा ना। इफ देर इज नो चेंज इन वेलोसिटी देर इज नो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर जीरो होगा स्टूडेंट। तो आर इज इक्वल टू यम जी, ठीक है, मतलब इसका नॉर्मल रिएक्शन और इसका वेट दोनों सेम हो जाते हैं यहाँ पर, एंड इट इज़ इक्वल टू ट्रू वेट। ये ट्रू वेट है ना स्टूडेंट, यहाँ पर इट इज़ ट्रू वेट। इसका मतलब क्या होता है कि इफ़ लिफ्ट इज एट रेस्ट और लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ओके, तो दोनों कंडीशंस में वेइंग मशीन में पर्सन का ट्रू वेट ही दिखाई देगा, बिकॉज आर इज इक्वल टू एम जी, यहाँ पर भी आर इज इक्वल टू एम जी। सो देर इज नो चेंज इन इट्स वेट। वाई? बिकॉज फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन डिस्क्राइब्स इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए ऑब्जेक्ट रेस्ट है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, तो ये दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए ना, नॉन एक्सेलरेटेड। यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं ना, एक्सेलरेशन जीरो है, देखिए एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो यहाँ पर सूडो फोर्स अराइज नहीं होगा, तो इनके वेट में कोई भी बदलाव या चेंज नहीं होगा। सो द पर्सन ऑब्जर्व्स हिज ट्रू वेट इन द वेइंग मशीन व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट एंड व्हेन लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए यहाँ पर हमने लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, ये कंडीशन कंसिडर की। अगर लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन भी मूव होती है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तब भी यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा क्या, नहीं, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब इसका जो रिएक्शन होगा वो ट्रू वेट के बराबर होगा। तो ये ट्रू वेट है एम जी दोनों कंडीशंस में, ठीक है। नो अब देखिए थर्ड केस, यहाँ पर लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन। कंसिडर कीजिए कि यहाँ पर लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विथ सर्टेन एक्सेलरेशन ए, ओके। वही कंडीशन है, यहाँ पर वेइंग मशीन है और उसके ऊपर एक पर्सन खड़ा है, राइट। नाउ इसका जो वेट होगा, वेट क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज W इज इक्वल टू एम जी, वर्टिकल डाउनवर्ड, और सरफेस ऑफ द वेइंग मशीन एक्सर्ट नॉर्मल रिएक्शन ऑन द पर्सन, राइट। रिजल्टेंट मोशन किस तरफ है, मूविंग अपवर्ड, अपवर्ड है, और उसका एक्सेलरेशन कितना है, ए है, ठीक है। तो तीन तरह के फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट हो रहे ऑन द सिस्टम। देखिए एक फोर्स कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा फोर्स उसका रिएक्शन, दैट इज वर्टिकली अपवर्ड, ओके। नाउ और तीसरा फोर्स यहाँ पर होगा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पर्सन और द लिफ्ट, बिकॉज वेट डाउनवर्ड है, रिएक्शन अपवर्ड है, लेकिन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है ना, तो इसका मतलब नेट फोर्स यहाँ पर क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, ओके। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर आर और वेट, इसमें से किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, आर की वैल्यू ज़्यादा होगी, बिकॉज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट और रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, अपवर्ड होगी। तो यहाँ पर इक्वेशंस क्या बन जाएंगे, देखिए आर माइनस एम जी इज इक्वल टू, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, ओके, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस मतलब क्या होगा, मास इंटू दिस एक्सेलरेशन एम ए। अभी एक्सेलरेशन यहाँ पर जीरो नहीं है, बिकॉज इट इज़ मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन यहाँ पर जीरो नहीं है ना। तो दोनों फोर्स का जो डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स। ये समझ में आ रहा है आपको? देखिए अगर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ओके, एक पर्सन इसको यहाँ पर ऊपर की तरफ खींच रहा है 10 न्यूटन से, और दूसरा पर्सन इसको नीचे की तरफ खींच रहा है 6 न्यूटन से, तो मुझे बताइए पेन किस तरफ मूव होगी, ऊपर की तरफ ना, बिकॉज ऊपर की तरफ कितना फोर्स है 10 न्यूटन और डाउनवर्ड कितना है 6 न्यूटन, तो उसका जो डिफरेंस होगा कितना, 10 माइनस 6 4 न्यूटन्स। इस फोर्स से, इस रिजल्टेंट फोर्स से ये पेन ऊपर की तरफ ऐसे मूव होगी ना स्टूडेंट, राइट। तो नेट फोर्स कितना होगा 4 न्यूटन। उसी तरह से नौ, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन है, ओके, तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स है आर, डाउनवर्ड वेट, और रिजल्टेंट इसका मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, मतलब आर माइनस वेट इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स दैट इज एम ए,
ओके, तो r इज इक्वल टू, ये माइनस से जाने के बाद प्लस हो जाएगा यम जी प्लस यम ए, तो r इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए ये ट्रू वेट है स्टूडेंट, ये क्या होगा, ट्रू वेट होगा, बिकॉज ट्रू वेट मतलब यम जी, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अब इतना जो फोर्स है यहाँ पर यम ए, ये इसके अंदर एडिशनल है, एंड नाउ दिस इज सूडो फोर्स, ये सूडो फोर्स है, मतलब नॉन रियल फोर्स, उतना मैग्नीट्यूड ट्रू वेट के अंदर ऐड हो जाता है, तो इसका मतलब यम इन ब्रैकेट जी प्लस ए, तो नेट वेट इसका क्या होगा, बढ़ेगा स्टूडेंट, मतलब द पर्सन ऑब्जर्विंग हिज इंक्रीज्ड वेट इन द वेइंग मशीन, ट्रू वेट से इसका एपरेंट वेट यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा, कितने फैक्टर से, यम ए इस फैक्टर से, इतने फैक्टर से ज़्यादा होगा, तो ये जो फैक्टर एडिशनल है वेट का, दैट इज़ नॉन रियल फोर्स। अब ये क्यों अराइज होता है यहाँ पर, बिकॉज द लिफ्ट इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी चेंजिंग है, वेलोसिटी चेंजिंग है, इसका मतलब ये कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसलिए ये सूडो फोर्स यहाँ पर अराइज होता है, इसलिए वो ट्रू वेट के साथ ऐड हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ट्रू वेट प्लस एडिशनल दिस वेट, दैट इज सूडो फोर्स, तो ये रिजल्टेंट इसका जो वेट होगा वेइंग मशीन के अंदर वो बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रू वेट यहाँ पर वेइंग मशीन के अंदर 100 न्यूटन, पॉइंटर 100 न्यूटन मार्क दर्शाता है, तो यहाँ पर 100 न्यूटन से ज़्यादा मार्किंग होगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरह से सूडो फोर्स एडिशनल होने के कारण वेट उसका बढ़ता है स्टूडेंट। नो, नेक्स्ट नंबर 4, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए। देखिए, अगर यहाँ पर लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है इस तरह से, ओके, तो वही कंडीशन यहाँ पर भी कंसिडर करनी है कि वेइंग मशीन है, इसके ऊपर पर्सन खड़ा है, ओके। नाउ फर्स्ट फोर्स कौन सा होगा, वेट, दैट इज इक्वल टू यम जी, ओके, नॉर्मल रिएक्शन आर, लेकिन टोटल नेट फोर्स किस डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड है ना, ए एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर इक्वेशंस क्या होंगे, वर्टिकल डाउनवर्ड मूविंग है, इसका मतलब वेट ज़्यादा होगा नॉर्मल रिएक्शन से, तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं W माइनस आर इज इक्वल टू यम ए, ये नेट फोर्स होगा ना यहाँ पर, तो यम जी माइनस आर इज इक्वल टू यम ए, या फिर आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, यम जी माइनस यम ए, ओके, तो यम जी का मतलब ट्रू वेट, नाउ इट इज़ मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया ना, तो यहाँ पर सूडो फोर्स अराइज होगा, तो इतना जो फैक्टर है यम ए, दिस इज नॉन रियल फोर्स, तो इसके वजह से इसका ट्रू वेट कम हो जाता है, तो एपरेंट वेट ट्रू वेट से क्या होगा, फिर कम होगा। अगर 100 न्यूटन इसका ट्रू वेट है, तो नाउ वेइंग मशीन के अंदर मार्कर पॉइंट कहाँ पर होगा, 100 न्यूटन से कम होगा फिर, बिकॉज इतना सूडो फोर्स या नॉन रियल फोर्स ट्रू वेट से कम हो जाता है, तो ये एपरेंट वेट होगा यहाँ पर। सो एपरेंट वेट इज इक्वल टू यम इन ब्रैकेट जी माइनस ए, तो ये एपरेंट वेट होगा स्टूडेंट, विच इज लेस दैन ट्रू वेट। दिस इज एपरेंट वेट व्हेन लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन है, सो एपरेंट वेट ट्रू वेट से ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए, नंबर 5, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर यहाँ पर ये लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड है और यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना, इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, देखिए यहाँ पर वेइंग मशीन और ये पर्सन खड़ा है यहाँ पर, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन यम जी, ओके, नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर की तरफ, लेकिन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, डाउनवर्ड है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना दिया है, ड्यू टू ग्रेविटी इतना है, मतलब ए इज इक्वल टू जी, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन मूविंग है, इसलिए ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं ना, आर इज इक्वल टू यम इन ब्रैकेट जी माइनस ए, आर इज इक्वल टू यम इन ब्रैकेट जी माइनस, अब एक्सेलरेशन कितना है, देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 9.8 या फिर राउंडेड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये जो एक्सेलरेशन हमने यहाँ पर कंसिडर किया है थर्ड और फोर्थ कंडीशन में ए, ये होगा उससे कम, मतलब यहाँ पर इन दोनों में ए इज़ लेस दैन जी, यहाँ पर भी ए इज़ लेस दैन जी, मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, 10 मीटर पर सेकंड से कम ही होगा।
लेकिन यहाँ पर कंडीशन अलग है कि लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना है, तो a इज इक्वल टू जी। तो यहाँ पर a के जगह पर अगर g रखते हैं हम तो ये क्या होगा, देखिए g माइनस जी 0, तो ये 0 होगा। एपरेंट वेट होगा क्या स्टूडेंट, यहाँ पर एपरेंट वेट नहीं होगा ना, बिकॉज r की वैल्यू कितनी आ गई 0, मतलब कि देखिए यहाँ पर यम जी माइनस ए है ना, तो यम जी माइनस यम ए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे यम जी माइनस यम जी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना अगर एक्सेलरेशन होता है तो ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो यहाँ पर सूडो फोर्स अराइज होगा, लेकिन ये सूडो फोर्स कितना होता है, उसके वेट इतना होता है। ओके, एंड एज इट इज़ मूविंग डाउनवर्ड, तो यहाँ पर यम जी माइनस यम जी क्या होगा 0 होगा, तो इस पर्सन को यहाँ पर वेट फील नहीं होगा, मतलब वेइंग मशीन के अंदर जो पॉइंटर होगा पॉइंटर किस मार्किंग पर होगा, 0 पर होगा, वहाँ पर इसका एपरेंट वेट 0 अपीयर होगा स्टूडेंट। ओके, व्हेन इट इज़ मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए इसके अंदर और एक कंडीशन हम कंसिडर करते हैं कि अगर ये मूविंग अपवर्ड है विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके मूविंग अपवर्ड है, तो मूविंग अपवर्ड के लिए फॉर्मूला क्या है, देखिए R इज इक्वल टू यम इन ब्रैकेट जी प्लस ए, ओके यम जी प्लस यम ए। नाउ R इज इक्वल टू यम जी प्लस, अगर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना बन जाता है, ओके तो A के जगह पर क्या लिखेंगे हम यम इंटू जी, तो ये 2mg हो जाएगा स्टूडेंट, 2mg, मतलब जब लिफ्ट मूविंग अपवर्ड होगी विथ एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उस पर्सन का जो वेट होगा वो ट्रू वेट से डबल होगा ना, 2mg है तो ट्रू वेट से डबल। अगर यहाँ पर इसका ट्रू वेट है, जैसे यहाँ पर मेजर किया था हमने 100 न्यूटन, तो यहाँ पर इसका वेइंग मशीन में वेट कितना मतलब डिस्प्ले होगा 200 न्यूटन होगा, डबल होगा स्टूडेंट, राइट। तो समझ में आ रहा आपको ये, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर इफ़ इट इज़ मूविंग डाउनवर्ड, तो ए की वैल्यू अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाती है तो इसका एपरेंट वेट क्या हो गया 0, तो पर्सन डज नॉट फील एनी वेट, सो दैट कंडीशन इज नोन एज वेटलेसनेस, है ना। वेटलेसनेस कंडीशन देखिए एस्ट्रोनॉमर्स इन स्पेसशिप, तो इन फ्री स्पेस या फिर स्पेस शिप में क्या होता है, एस्ट्रोनॉमर्स वेटलेसनेस फील करते हैं, तो वहाँ पर उनके ऊपर किसी डायरेक्शन में फोर्स नहीं होता है, तो ईजीली दे कैन फ्लोट इन द स्पेस। तो उसी तरह की ये यहाँ पर कंडीशन होगी स्टूडेंट, R इज इक्वल 0, मतलब पर्सन डज नॉट फील एनी वेट, ओके सो दैट इज़ वेटलेसनेस। चलिए यहाँ पर और एक कंडीशन हम डिस्कस करते हैं। सपोज ये लिफ्ट है, ओके लिफ्ट का फ्लोर है यहाँ पर, एंड यहाँ पर एक वेइंग मशीन है, पर्सन स्टैंडिंग ऑन द वेइंग मशीन, ओके नाउ इट इज़ मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन विच हैज़ वैल्यू ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की वैल्यू कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इससे भी इसकी वैल्यू ज़्यादा है। सपोज ए की वैल्यू लेंगे हम 12 मीटर पर सेकंड या फिर उससे ज़्यादा 15 मीटर पर सेकंड, तब क्या होगा स्टूडेंट, ओके तो देखिए यही इक्वेशन यहाँ पर यूज़ करना है। एपरेंट वेट क्या होगा इसका, R इज इक्वल टू यम इन ब्रैकेट जी माइनस ए, तो R इज इक्वल टू यम इन ब्रैकेट जी माइनस, अब A की वैल्यू G से ज़्यादा है ना, तो अगर ये 10 मान लेते हैं और ये 15 लेते हैं तो कितना आएगा -5 मीटर पर सेकंड आएगा ना, सेकंड स्क्वायर। तो देखिए इसका डिफरेंस माइनस में आएगा ना, अगर G की वैल्यू तो फिक्स है ना 10 और A की वैल्यू G से ज़्यादा है, मान लेते हैं 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका डिफरेंस माइनस आएगा ना। यहाँ पर जो एपरेंट वेट होगा स्टूडेंट वो नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव एपरेंट वेट है, इसका मतलब यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स कुछ भी नहीं होगा, ओके तो नेगेटिव होगा, तो ये पर्सन यहाँ पर लिफ्ट अप होगा, ओके लिफ्ट अप होगा ये, मतलब अगर फ्लोर ऑफ द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये पर्सन तो यहाँ पर इस वेइंग मशीन या फ्लोर ऑफ द लिफ्ट के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, तो ये ऐसा लिफ्ट अप होगा स्टूडेंट, उसको मतलब यहाँ पर खड़ा नहीं रह पाएगा, ऊपर की तरफ
मतलब उड़ जाएगा वो। ओके, अगर यहाँ पर सीलिंग है ऐसा मान लेते हैं, तो ये पर्सन यहाँ पर आके स्टिक हो जाएगा सीलिंग के ऊपर। ओके, देखिए लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ ए विच इज़ ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए यहाँ पर 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर इतनी ज़ोर से अगर नीचे जाती है तो ये पर्सन इस कांटेक्ट में नहीं रहेगा, फ्लोर के ऊपर नहीं रहेगा या फिर विंग मशीन के ऊपर भी नहीं रहेगा, तो ये लिफ्ट ऑफ हो जाएगा और सीलिंग के साथ यहाँ पर स्टिक हो जाएगा। अगर सीलिंग नहीं होता है तो क्या होगा, ये बाहर की तरफ मतलब आ जाएगा ना। तो इस तरह से ये कुछ कंडीशंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए स्टूडेंट। ओके, तो एक उदाहरण यहाँ पर लेते हैं, एग्जाम्पल। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर पर्सन का जो वेट है, ओके, मास, अगर मास यहाँ पर लेते हैं हम 100 किलोग्राम, कितना है मास, 100 किलोग्राम। ओके, तो इसका ट्रू वेट क्या होगा स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूला है ट्रू वेट का। तो ट्रू वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी, तो 100 इंटू, अब जी की वैल्यू देखिए, कांस्टेंट यहाँ पर लेंगे हम, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो राउंडेड ऑफ फिगर कितनी होगी, 10। तो अगर हम 10 लेते तो इसका ट्रू वेट क्या होगा, 1000 न्यूटन, ये इसका ट्रू वेट है स्टूडेंट। ओके, अब सेकंड कंडीशन, जबकि लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तब भी इसका वेट नहीं चेंज होता है, तो यहाँ पर भी ट्रू वेट कितना होगा, 100 किलोग्राम इंटू 10, दैट इज 1000 न्यूटन। क्यों, बिकॉज लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो यहाँ पर एपरेंट वेट उतना ही रहता है जितना ट्रू वेट है, बिकॉज नो नॉन रियल सूडो फोर्स इज अपेयरिंग हियर। नो, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए। चलिए यहाँ पर ए की वैल्यू हम लेते हैं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से बहुत कम है ना। तो लिफ्ट इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर एपरेंट वेट कितना होगा स्टूडेंट, देखिए r इज इक्वल टू यम कितना है 100 किलोग्राम, इन ब्रैकेट g की वैल्यू कितनी होती है 10 प्लस 4, तो ये 100 इंटू 14, 10 प्लस 4 14, सो 1400 न्यूटन इतना होगा। मतलब ट्रू वेट से कितना वेट ज़्यादा है इसका, 400 न्यूटन, तो 400 न्यूटन का यहाँ पर एडिशनल फोर्स इसके अंदर आ गया ना, तो ये है सूडो फोर्स, यहाँ पर ये है नॉन रियल फोर्स। तो 1000 न्यूटन इसका ट्रू वेट है, उसके अंदर कितना फोर्स यहाँ पर ऐड हो गया 400, तो ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होने के कारण यहाँ पर 400 न्यूटन ये नॉन रियल फोर्स या सूडो फोर्स इसके अंदर ऐड हो जाता है। तो ये अब एपरेंट वेट कितना होगा 1400, लेकिन उसका ट्रू वेट कितना है 1000 है ना, तो इस तरह से एपरेंट वेट चेंज हो जाता है। सपोज लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए, यहाँ पर ए की वैल्यू हम लेते हैं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो चलिए एपरेंट वेट कितना होगा, r इज इक्वल टू मास 100 है, इन ब्रैकेट g मतलब 10 माइनस a मतलब 4, तो ये 100 इंटू 10 माइनस 4 दैट इज 6, तो ये 600 न्यूटन होगा स्टूडेंट। मतलब जब लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका एपरेंट वेट कितना हो जाता है 600 न्यूटन। मतलब 400 न्यूटन इतना नॉन रियल फोर्स या सूडो फोर्स इसके ट्रू वेट से माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कितना बचेगा फिर 600 न्यूटन। तो ये 1400 न्यूटन 600 न्यूटन आर नॉट रियल और ट्रू वेट। ओके, लेकिन ये यहाँ पर एपरेंट वेट ज़्यादा क्यों होता है, बिकॉज सूडो फोर्स इसके अंदर ऐड हो जाता है। यहाँ पर एपरेंट वेट ट्रू वेट से कम क्यों होता है, बिकॉज उतना सूडो फोर्स इसमें से माइनस हो जाता है। तो ये इस तरह से एपरेंट वेट चेंज होता है। ये चेंज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स, बिकॉज दोनों कंडीशंस यहाँ पर एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। ओके, यहाँ पर क्या होगा देखिए, ए की वैल्यू जी के बराबर है, तो एपरेंट वेट कितना होगा 0 होगा, तो ये वेटलेसनेस कंडीशन स्टूडेंट। तो ठीक है, इस तरह से ये पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होता है स्टूडेंट, राइट।